या अली मदद। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है जिसका नाम है रियलाइजिंग द सोशल कॉन्शियस ऑफ इस्लाम। हमारे सेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज इट मीन टू रियलाइज द सोशल कॉन्शियस ऑफ इस्लाम। सोशल कॉन्शियस यानी क्या। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कुरान शरीफ, प्रॉफिट की टीचिंग्स और मौलाना हाजिर इमाम की स्पीचेस के अंदर इसके बारे में क्या बयां करने में आया है। और हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमामत किस तरह से इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, हाउ डज इट रियलाइज द सोशल कॉन्शियस ऑफ इस्लाम। तो सबसे पहले हम ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्शियस। सोशल कॉन्शियस यानी क्या। अगर हम डिक्शनरी को देखें तो डिक्शनरी में बहुत सारे मीनिंग है और एक मीनिंग है कि सोशल कॉन्शियस इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिसेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में दूसरों के प्रॉब्लम्स और अन्याय के प्रति जिम्मेदारी और कंसर्न, एक फिक्र, उसे सोशल कॉन्शियस कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट व्हाट हैव आई अचीव्ड, इट्स अबाउट व्हाट हैव आई डन to help others to achieve. That is social conscience. मार्गरेट मीड नाम की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उनके स्टूडेंट्स ने उनको एक बार सवाल किया कि उनके हिसाब से एक कल्चर में फर्स्ट साइंस ऑफ सिविलाइजेशन क्या है। कल्चर के अंदर सभ्यता का जन्म होने की शुरुआत कहाँ से कही जा सकती है। वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आंसर्स देगी कि सिविलाइजेशन तब शुरू होती है जब फिशिंग हुक्स आए या ग्राइंडिंग स्टोन्स बने, तब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई होगी। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन एन एंशिएंट कल्चर वाज फीमर, अ थाई बोन व्हिच वाज ब्रोकन एंड देन हील्ड। यानी कि थाई की जो बोन जब टूट के हील होती है तो वो सिविलाइजेशन की पहली निशानी है। उन्होंने ये क्यों कहा? उसका रीजन ये था कि जब एनिमल किंगडम के अंदर किसी की टांग की हड्डी टूट जाती है तो वो जानवर चलने के काबिल नहीं रहता है। वो अपने आप की रखवाली नहीं कर पाता है, पानी पीने के लिए रिवर तक नहीं पहुंच पाता है, अपने लिए खाना उपलब्ध नहीं करवा सकता है और वो अन्य जानवरों के लिए शिकार बन जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक ब्रोकन फीमर हील हो गया है, इस बात का एविडेंस है, इस बात का सबूत है कि किसी ने उस जानवर की जान बचाई थी और तकलीफ के वक्त उसकी देखभाल की थी, उसे खाना दिया था, उसे उसके जख्म को भरा था। हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफिकल्टी इज वेयर सिविलाइजेशन स्टार्ट्स। और हम एक सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर रहते हैं जहां पर ये इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे की हम सहायता करें। इसी बात को मौलाना हाजिर इमाम ने अटलांटा जॉर्जिया में 2000 के अंदर एक स्पीच में बयां किया था। As a point of departure in addressing these questions, I would turn to those words from my grandfather which were quoted in 2 earlier Peterson lectures. He included them in a speech he gave as President of the League of Nations in Geneva some 70 years ago. They come originally from the Persian poet Saadi, who wrote, "The children of Adam, created of the self-same clay, are members of one body. When one member suffers, all members suffer likewise. O thou, who art indifferent to the suffering of the fellow, thou art unworthy to be called a man." मौलाना हाजिर इमाम ने अपने ग्रैंडफादर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहि वसल्लम को कोट करते हुए, जिन्होंने एक पर्शियन पोएट सादी का जिक्र करते हुए ये बयां किया था कि आदम के बच्चे जो कि एक ही मिट्टी से बने हैं, वो सब एक ही शरीर का हिस्सा है। और अगर शरीर के किसी भी एक हिस्से को चोट लगती है, मान लो हमारे दांत में दर्द है, तो क्या हमारा शरीर काम कर सकेगा? शरीर के दूसरे अंग भी काम नहीं कर सकेंगे। तो उसी बात को मौलाना हाजिर एक्सप्लेन करते हैं कि यदि एक शरीर के हिस्से में चोट है, एक शरीर के हिस्से में दर्द है, तो दूसरे शरीर के हिस्से सुखी नहीं रह सकते हैं।
एक मेंबर अगर सफर करता है तो सभी को तकलीफ होनी चाहिए, और जो शख्स दूसरों की सफरिंग्स की तरफ इंडिफरेंट है, जो दूसरों की तकलीफों को अनदेखा करता है, वो शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं। मौलाना हाजिर इमाम ने इस्माइली सेंटर बर्नबी के अंदर फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी की स्पीच में समझाया था कि इस्लाम मजहब इंसान को हर तरह की हिदायत देता है। वो न सिर्फ इंसान को अल्लाह के साथ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में हिदायत देता है, लेकिन इंसान को दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से रिश्ता जोड़ना चाहिए, किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, और भौतिक दुनिया मटेरियल वर्ल्ड के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, इसके बारे में भी हिदायत देता है। इस्लाम इंटरप्राइज या उपक्रम यानी कि अपना बिजनेस करना, अपनी पैसे कमाना और सुख चैन से जीना, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है इस्लाम के अंदर। पर इस्लाम ये ताकीद करता है कि वो एंटरप्राइज जिसमें दूसरों के प्रति कंसर्न ना हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रकार इंसान के जीवन का हिसाब अंत में जब इंसान का न्याय होगा, तो वो न सिर्फ उस चीजों पर होगा कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया है, बट उस चीज पर होगा कि उसने अपनी जिंदगी के कार्य किस प्रकार से किए हैं, किस तरह से किए हैं, उसके ऊपर उसका हिसाब होगा। मैंने भूखों को खाना तो दिया, लेकिन क्या मैंने खाना उसके मुंह पर फेंका? क्या मैंने उसको ताना मारा कि मैं तुझे खाना देता हूं? क्या मैंने उसे ये एहसास दिलाया? क्या मैंने उसने डिग्निटी को ठेस पहुंचाई? ये सारी चीजों के ऊपर इंसान का हिसाब होगा। और कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर फेथ टेक्स प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन थ्रू एथिकल बिहेवियर। इस्लाम के अंदर फेथ सिर्फ दुआ गुजारना, नमाज पढ़ना, ये सब चीजें नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के साथ किस तरह से अपनी नैतिक जीवन के अंदर हम व्यवहार करते हैं, नैतिकता से व्यवहार करते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। कुरान शरीफ के अंदर सूरे अल-मौन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, Hast thou observed him who belieth religion? That is he who repelleth the orphan and urgeth not the feeding of the needy. Ah, woe unto worshippers who are heedless of their prayer, who would be seen at worship, yet refuse small kindnesses. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाथ लोगों की घृणा करते हैं और जरूरतमंद लोगों को खिलाते नहीं हैं। वो इबादत करने तो आते हैं, पर सिर्फ दिखावे के लिए। दुआ पढ़ने आना और इस्लाम के एथिक्स का पालन नहीं करना, ये हमारे तरीके और मजहब की सीख नहीं है। हमें ये हिदायत दी जाती है कि सही मजहब ये है, हम दुआ के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करें। कुरान शरीफ की सूरे बकर आयत 197 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, Whatever good you do, Allah is well aware of that. Whatever good you do, आप जो भी अच्छा काम करते हो, अल्लाह ताला को उसका पता है। He keeps a tab of it. यानी कि अल्लाह हमारे कार्यों को देखता है, और जब तक हम हमारे दूसरे भाइयों के लिए वो नहीं इच्छते जो हमारे पास है, तब तक सही मानों में ईमान नहीं है। और यही बात हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिलती है। हमने ये समझ लिया कि सोशल कॉन्शियंस क्या है और इस्लाम के अंदर कुरान क्या कहता है, इसके बारे में, लोगों को हेल्प करने के बारे में। अब मैं आपके सामने 3 सिचुएशंस रखती हूँ और उसको जरा गौर से समझने की कोशिश करना। पहला सिचुएशन, मान लो आप एक शैलो पॉन्ड के पास से गुजर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक बच्चा उसमें डूब रहा है। क्योंकि पॉन्ड शैलो है, आप उसमें कूदकर थोड़ी मेहनत करके उस बच्चे को बचा सकते हैं। क्या आप पॉन्ड में जंप करेंगे उस बच्चे को बचाने के लिए? आप में से 90% से ज्यादा लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, हमें कूदना चाहिए, पॉन्ड के अंदर कूदना चाहिए, आखिर एक बच्चे की जान है और मुझे क्या नुकसान होगा। शायद मैंने एक अच्छा ड्रेस पहना है या ज्वेलरी पहनी है जो पानी में जाने से खराब हो जाए, पर हम उस वक्त सोचेंगे कि बच्चे की जान बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, irrespective of the minor loss that I have to undergo। ये पहला इंसिडेंट।
आइए अब हम एक दूसरा इंसिडेंट सुनते हैं। आप एक नई गाड़ी में जा रहे हैं जिसकी बहुत ही खूबसूरत अपहोल्स्ट्री है, बहुत ही नई गाड़ी है और आप बहुत पैशनेट है उस कार के लिए। आप रास्ते से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक आदमी इंजर्ड लहूलुहान होकर रास्ते में पड़ा है। आसपास कोई नहीं है। अगर आप उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो शायद वो मर जाएगा। आप क्या करेंगे? आप में से 70% से ज्यादा लोग कहेंगे कि हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप उस वक्त अपनी गाड़ी की अपहोल्स्ट्री की चिंता नहीं करेंगे और शायद आपके मन में ख्याल भी आए तो आप ये सोचेंगे और ये कहेंगे, किसी की जान के आगे ये गाड़ी की अपहोल्स्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कुछ पैसे खर्च करके मैं उस अपहोल्स्ट्री को दोबारा से चेंज कर पाऊंगी और इंसान की जान को बचाना उस वक्त पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आपका रिश्तेदार है, वो इंसान जो जख्मी इंसान जो रिश्तेदार है, तो यहाँ पर 70% को छोड़कर 100% लोग ये कहेंगे कि हाँ, हम उसको गाड़ी में डालकर अस्पताल लेके जाएंगे क्योंकि उसकी जान बचाना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको एक तीसरा सिचुएशन बयान करती हूँ। आपके घर पर एक चिट्ठी आती है AKDN से या ऑक्सफैम से या यूनिसेफ से, और उस संस्था से ये रिक्वेस्ट आता है कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ बच्चे बीमारी से मर रहे हैं और अगर आपने 1000 रुपये कंट्रीब्यूट किए तो 2 बच्चों की जान बच सकती है। हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम में से 75% से ज्यादा लोग उस चिट्ठी को डस्टबिन के अंदर डाल देंगे। हम क्यों कंट्रीब्यूट करें? कोई और कर लेगा, और भी तो लोग हैं दुनिया में, पता नहीं वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं। 75% से ज्यादा लोग उस चिट्ठी को डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन आप इस बात पर गौर करें, क्या ये सिचुएशन उस सिचुएशन से डिफरेंट है जहां हम बच्चे को पॉन्ड में से मरते हुए देखकर हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें उसे बचाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही मुझे अपने ज्वेलरी का या अपने कपड़े का भोग देना पड़े। या फिर वो इंजर्ड आदमी या रिश्तेदार जिसको आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, भले ही मुझे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा अपहोल्स्ट्री चेंज करने में, लेकिन मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस वक्त उस आदमी की मदद करूं। पर जब कोई जरूरतमंद हमारे सामने नहीं है या जिसे हम देख नहीं सकते, तो हम उसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे मजहब में हमें ये सीख दी जाती है कि कोई भी हो, अगर मेरे में थोड़ी क्षमता है कि मैं सच्चे जरूरतमंद लोग की सहायता कर सकती हूँ, ढोंगी लोगों की नहीं, यहाँ पर मैं कॉशन करूंगी। हम आजकल ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग हमें ठग जाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही गरीब इंसान एक दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लेके घूम रहा होगा और लोगों से कहता होगा, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप बहुत ही दया करके उसको पैसा दे देंगे, लेकिन कल वो नेक्स्ट डे फिर वही उसी जगह पर वही चीज दोहराता हुआ पाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ये कहकर पैसा लेते हैं कि मुझे मेरा मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, मेरे पास पैसा नहीं है, और जब हम उनको मदद करते हैं तो वो आपका या तो फोन उठाना छोड़ देंगे या तो वो पैसा कभी आपको रिटर्न नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब अगर कोई इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट आती है या हम जानते हैं कि ये शख्स ऑनेस्ट है, इसको पैसे की जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है, उसको सहारे की जरूरत है, और मेरे में ये थोड़ी क्षमता है, मेरे में थोड़ी काबिलियत है कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं, तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा मजहब ये कहता है कि हमें जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए। 17 अक्टूबर 2000 को इस्लामाबाद के अंदर आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिजिनस फिलैंथ्रोपी, उसमें मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया था, इस्लाम ये क्लियरली बताता है कि हमारे रीजनेबल कमिटमेंट्स के बियॉन्ड, हमको जितने रीजनेबली हमको जरूरत है
उसके बियॉन्ड जो रिसोर्सेज है उसे हमें जरूरतमंदों के साथ शेयर करना है और जिन्हें जरूरत है उनके लिए केयर करना है। बॉम्बे के अंदर आगा खान बाग के अंदर 17 जनवरी 1983 को मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया था, There are those who enter the world in such poverty that they are deprived of both the means and the motivation to improve their lot. Unless these unfortunates can be touched with the spark which ignites the spirit of individual enterprise and determination, they will only sink back into renewed apathy, degradation, and despair. It is for us, who are more fortunate, to provide that spark. मौलाना आजम फरमाते हैं कि दुनिया में कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ना तो गरीबी में से बाहर निकलने के लिए या अपनी हालत सुधारने के लिए साधन होते हैं, ना ही उन लोगों में इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई मोटिवेशन या प्रेरणा होती है। इमाम आगे फरमाते हैं, जब तक उन लोगों में कुछ करने के जज्बे को, उत्साह को जगाया नहीं जाएगा और उन्हें दृढ़ बनाया नहीं जाएगा, वो बार बार उसी उदासीनता, पतन और निराशा में डूबते चले जाएंगे। ये हम पर है, जो लोग ज्यादा खुशनसीब है, जो उस स्पार्क को प्रोवाइड करे ताकि किसी को उस गरीबी की हालत से हम बाहर निकाल सके। हजरत अली अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जो ज्यादा ब्लेस्ड है उसकी ज्यादा जरूरत है सहायता करने के लिए। हमारा मजहब हमें एथिक्स ऑफ सेल्फ रिलायंस और एथिक्स ऑफ कंपैशन एंड शेयरिंग, इसके बारे में भी हमें हिदायत देता है। एथिक्स ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने आप के ऊपर हमें रिलाई करना है, हमारी खुद की एबिलिटीज को, कैपेसिटीज को बढ़ाना है ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो, और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, Man shall have only that for which he labors. आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे आपको ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि हमें सेल्फ रिलायंट तो बनना ही है, लेकिन हमारा मजहब ये भी सिखाता है कि अगर किसी को जरूरत है तो हमें उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना है। तो हम इस स्पार्क को कैसे इग्नाइट करें, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो जैसे हमने आगे देखा कि डूबते हुए को सहारे की जरूरत होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे से पॉसिबल, जैसे हमने देखा कि लॉकडाउन के दरमियान कई लोग थे जिनके पास खाने को नहीं था, माइग्रेंट्स यहाँ से वहां जा रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने आगे आकर इस चीज में लोगों की हेल्प की। कपड़ा नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम, हमारे पास जो एक्सेस है उसमें से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर किसी के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो हम उसके लिए उसका सहारा बन सकते हैं। डूबते हुए को बचाना है। कोई ये नहीं कहता है कि हमको सब कुछ दे देना है, हमारे पास जितना सब कुछ है हमको दे देना है, नहीं। What is beyond our reasonable commitments? अगर मैं एक रास्ते से जा रही हूँ, मान लो मैं एक रास्ते में चल रही हूँ और मैं देखती हूँ कि एक आदमी ऊपर से गिर रहा है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगी। कैसे? वो आदमी गिर रहा है बिल्डिंग के ऊपर से, अगर मैं लेट जाऊं कि भाई मेरे ऊपर वो आदमी गिरे ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो और वो बच जाए, उसकी जान बच जाए, तो उस सिलसिले में शायद मेरी सारी हड्डियां टूट जाएगी और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और शायद मैं ही मर जाऊं। तो ये बात नहीं है कि हम अपना सब कुछ दे के हम खुद मर जाए, हम कंगाल हो जाए, ये हमारा मजहब नहीं कहता है। हमारा मजहब ये कहता है कि दूसरों की सहायता करो ताकि उनकी जिंदगी के अंदर आप कुछ चेंज ला सको, आप कुछ होप ला सको, आप कुछ तब्दीली ला सको। और इसी बात को मौलाना हाजिर इमाम ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। पोर्शन ताजिकिस्तान में 25 सितंबर 1998 को मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया था, पैसा कमाना और ताकतवर बनना
पावर हासिल करना, सिर्फ यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को जिंदगी ने साइडलाइन किया है, उन्हें सहारे की जरूरत है और उन्हें मदद करनी चाहिए। मदद उम्दा मदद है जब उस मदद से वे अपने आप को अपनी कमियों से आजाद कर सके। और ये मदद सिर्फ हमें हमारे अपने अपनी उम्मा, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित नहीं रखना है, लेकिन दूसरों की और भी वो हेल्पिंग हैंड बढ़ाना है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब मलिक अल अश्तर को, जो कि कैरो के गवर्नर अपॉइंट हुए थे, उन्हें एक चिट्ठी लिखी और उन्हें गाइड किया कि किस तरह से उन्हें गवर्न करना चाहिए, तब उस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि आपके दिल में रहम, प्यार और दया न सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि आपके मजहब के भाई है, पर उनके लिए भी जो आपकी तरह क्रिएटेड है, उनके ऊपर भी होना चाहिए। जो आपकी तरह क्रिएटेड, भले ही वो आपके मजहब के नहीं है, भले ही वो आपके रिश्तेदार नहीं है, भले ही आपके सगे संबंधी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक इंसान है और अल्लाह की बनाया हुआ एक क्रिएशन है, उसको भी हेल्प करना, उसकी भी मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। 2012 को एक इंटरव्यू में मौलाना हाजिर इमाम ने समझाया था कि जो गाइडेंस इस्लाम लोगों को सपोर्ट करने के लिए देती है, शायद वो दूसरी कम्युनिटीज या दूसरे मजहब से वो हिदायत डिफरेंट है। किस तरह से वो हिदायत डिफरेंट है? आप कहेंगे कि हर मजहब ये कहता है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इस्लाम की गाइडेंस इस बारे में डिफरेंट क्यों है? इमाम फरमाते हैं कि द प्रेमिस दैट इस्लाम वर्क्स ऑन इज नॉट जस्ट हेल्पिंग, but helping to render the individual capable of governing his or her destiny। यानी कि इस्लाम इस मुद्दे पर कार्य करता है कि सिर्फ लोगों को मदद नहीं करना है, पर इस तरह से मदद करना है कि जिसे वो अपने नसीब को खुद गवर्न कर सके। न सिर्फ गरीबी दूर करने के लिए मदद करना है, बट ऐसी मदद करना है जिससे उन्हें ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे वो खुद के और अपनी फैमिली के भविष्य को आगे बढ़ा सके, जिस पर उसका कंट्रोल हो। इमाम आगे फरमाते हैं, जब आप किसी को एजुकेट करते हो या किसी को हेल्थ केयर के लिए सहायता करते हो या किसी को क्रेडिट के ऊपर रुपया देते हो ताकि वो आगे बढ़ सके, तो आप न सिर्फ उसकी सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हो, लेकिन आप उसको और उसकी फैमिली को रिपोजिशन करते हो। और ये सोशल और सामाजिक सहायता का बेसिक प्रेमिस है जो इस्लाम का सही अर्थघटन है। जब आप एक इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को सहायता से रिपोजिशन करते हो, और ये बात इस्लाम की हिदायत को दूसरे मजहबों की हिदायत से अलग करती है, इमाम फरमाते, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि मदद तो करो, लेकिन मदद ऐसी करो जिससे एक इंसान और उसकी फैमिली पूरी रीपोजिशन हो सके। और इसी बात को इमाम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इमाम ने इस बात को स्पष्ट किया था कि इस्लाम में चैरिटी या सहायता सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेस तक सीमित नहीं है। सिर्फ पैसा देना वही चैरिटी नहीं है। आप किसी से बात करो, किसी को एडवाइस करो, किसी को सलाह दो जिससे उसका फ्यूचर बन सके, वो भी चैरिटी है। आगे इमाम फरमाते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ वन टाइम मटेरियल गिफ्ट। ये चैरिटी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एक बार आपने कुछ पैसे दे दिया, आपने 500 रुपया दे दिया, आपने 1000 रुपया दे दिया और आपने चैरिटी कर दी। वो चैरिटी है, लेकिन इस्लाम की जो चैरिटी ये है कि एक बार पैसा देकर सीमित नहीं रह जाना, बट कंटिन्यूम ऑफ सपोर्ट विच कैन एक्सटेंड ओवर ईयर्स। और इस तरह की मदद इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो एक इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाती है, वो इस्लाम के अंदर एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। इमाम फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर चैरिटी के कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जिससे आप इंसान को उसकी जिंदगी डिग्निटी के साथ और उसको एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, खुद
खुद मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी को हेल्प करना और उसकी लाइफ के अंदर डिग्निटी देना, उसको रिपोजिशन करना, ये इस्लाम के अंदर बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है, सभी चैरिटी से बेस्ट है। और मौलाना हाजिर इमाम की इस बात को हम AKDN इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देख सकते हैं। AKDN is the Imamat's contemporary endeavor to realize the social conscience of Islam. AKDN की सारी इंस्टीट्यूशंस जिस एरिया में काम करती है, to improve the quality of lives of people. The bottom line is to improve the quality of lives of people. उनकी जिंदगी को रिपोजिशन करना। और AKDN खास इस मुद्दे पर काम करती है कि फियर यानी कि डर को होप, आशा से रिप्लेस करना है। रिप्लेस फियर विथ होप। और मौलाना हाजरा फरमाते हैं कि दैट इज द सिंगल मोस्ट ट्रैम्पोलिन ऑफ प्रोग्रेस। ट्रैम्पोलिन क्या होता है? जब हम देखते कई बार मेले में जाते हैं कि ऐसे वो बच्चे जिसके ऊपर कूदते हैं और जितना जोर से आप नीचे जंप करोगे उतना ही आप ऊपर उड़ोगे। तो इमाम फरमाते हैं कि ये ट्रैम्पोलिन है, जितना आप फियर को होप से रिप्लेस करोगे, आपके डर को, इंसान की जिंदगी के अंदर डर, मैं आगे बढ़ सकूंगा, क्या मैं इस चीज को हासिल कर सकूंगा, क्या मेरी जिंदगी सही रास्ते पे जा रही है, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी, ये सब डर, क्या मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा, ये डर को जब हम एक होप, आशा, नहीं तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में भी कैपेबिलिटी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा कि जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। जब हम फियर को होप के साथ रिप्लेस करते हैं तो दैट इज द सिंगल मोस्ट ट्रैम्पोलिन ऑफ प्रोग्रेस। इंसान का प्रोग्रेस उससे होता है जब आप उसकी जिंदगी के डर को एक होप के साथ रिप्लेस करते हो। एज अ कम्युनिटी, एज एन इस्लामी कम्युनिटी, हमारे पास ये क्षमता है। We have that capacity. प्रिंस अमीन आगा खान इस बात को बयान करते हुए कहते हैं कि इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब कम्युनिटी जब साथ आती है और साथ में आकर काम करती है, एक दूसरे को बैक करती है और एक कम्युनिटी की तरह काम करती है, तो एक ऐसा इन्फ्लुएंस तैयार होता है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं होता है एज ए कम्युनिटी। और इसलिए हर इंसान का डिसीजन होना चाहिए टू गेट इन्वॉल्व्ड। गेट इन्वॉल्व्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट इन्वॉल्व्ड। और इमाम हमें फरमाते हैं कि एवरी गिफ्ट ऑफ टाइम एंड मनी, एवरी गिफ्ट जो भी आप देते हो, टाइम देते हो या मनी देते हो, वो गिफ्ट is a stitch in the tapestry of associations that are changing the way development takes place. हम stitches के द्वारा एक अच्छी सी डिजाइन बनाते हैं। इमाम फरमाते हैं कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है, पैसे का या समय का, वो एक स्टिच है जिससे वो पूरी डिजाइन बनती है। हर एक अपना अपना स्टिच लगाता है और एक खूबसूरत सी डिजाइन बनती है जिससे डेवलपमेंट होता है, जिससे इंसान आगे बढ़ सकते हैं, जिससे गरीबी खत्म हो सकती है। और जिस तरह से एक कपड़ा होता है जिसमें स्टिचेस करके अच्छे से अच्छा चित्र डिजाइन बन जाता है, जो भी गिफ्ट हम देते हैं, जो भी पैसा देते हैं, उस चित्र को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो एक एडिशनल स्टिच है। और ऐसे ही स्टिच बाय स्टिच वो चित्र सुंदर बनता जाता है। सेशन में हमने ये देखा कि इस्लाम के नैतिक प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाते हैं कि जरूरतमंद की मदद करना, जिस तरह से पौंड में डूबते हुए बच्चे को हाथ देना वो हमारा कर्तव्य है, उसी तरह से सहायता करके लोगों को गरीबी से निकालना वो भी हमारा धर्म है। सब कुछ नहीं देना है, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है बियॉन्ड आवर रीजनेबल कमिटमेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे किन्सफोक, हमारे कमिटमेंट्स, वो सब रखने के बाद जो हमारे पास एडिशनल रिसोर्सेज है वो हमें शेयर करना है। इस्लाम हमें सेल्फ रिलायंस, इस्लाम हमें कंपैशन, इस्लाम हमें शेयरिंग के बारे में सिखाता है, ना सिर्फ अपनों के लिए, ना सिर्फ
मेरे भाई बहन, मेरे उम्मा के लोग, लेकिन anybody who is like me, anybody who is created like me, उसको हेल्प करना है। इस्लाम हमें ये कहता है कि ना सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज से, लेकिन आपका टाइम, आपका समय, आपकी गाइडेंस, आपके डायरेक्शन से अगर किसी की लाइफ बन सकती है तो वो भी चैरिटी है। एंड द बेस्ट चैरिटी है वो है कि जो वन टाइम नहीं है, लेकिन जिसके अंदर हम किसी को उसकी लाइफ डिग्निटी से और सेल्फ सस्टेन होकर जीने के लिए जब हम उसको हेल्प करते हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी इन इस्लाम, जो हमें इमाम समझाते हैं। AKDN इज द इमामत्स कंटेम्प्ररी एंडेवर। जिस तरह से इमाम सोशल कॉन्शियस को रियलाइज करते हैं, वो है थ्रू द AKDN इंस्टीट्यूशंस जो काम करती है ऑफ रिप्लेसिंग फियर विथ होप and to enable the individuals to live their life with dignity. Let us all try to get involved, जैसे इमाम फरमाते, get involved in making that stitch, एक stitch contribute करना है ताकि एक सुंदर चित्र बन सके। Let us get involved and be a stitch in the making of a beautiful tapestry. याली मदद।